देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग भी चल रही है और वॉर जोन में रूसी सैन्य काफिले पर हमला हुआ है। खबर आ रही है यूक्रेनी हमले में रूसी आर्मर्ड व्हीकल खाक हुआ है। हमले में कई रूसी सैनिक घायल भी हुए हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर, क्रास्नो आर्मस्क पर रूस की तरफ से प्रचंड प्रहार किया गया। फ्लैमे थ्रोअर सिस्टम टॉस 1A से यह हमला हुआ। हमले में यूक्रेन के मिलिट्री व्हीकल कैसे नष्ट हुए। थर्मोबैरिक मिसाइल से यूक्रेन में भारी तबाही, ये देखिए आप। और इस बीच मेदवेदेव का ट्रंप को एटमी जवाब। ट्रंप के सबमरीन तैनाती पर पलटवार। ट्रंप की धमकी को थ्रिलर सीरीज कहा। मेदवेदेव ने कहा न्यूक्लियर सब्स फॉर पोस्ट ऑन एक्स। तो देखिए, मेदवेदेव की तरफ से किस तरीके से रिएक्ट किया गया और कहा कि ये जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ एक्स पर पोस्ट करने के लिए कर रहे हैं। सबमरीन की तैनाती की बात सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए है। यानी मेदवेदेव एक तरफ मजाक भी उड़ा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देखें, मेदवेदेव की तरफ से जो ये पोस्ट किया गया, इसमें साफ है कि रूस इससे डरने वाला नहीं, भले कितनी तैनाती अमेरिका कर ले। तो रूस और अमेरिका के बीच एटमी तनाव बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि एटम सबमरीन भेजकर डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति क्या है और पुतिन कैसे जवाब देंगे। आइए इसको समझते हैं। दरअसल परमाणु युद्ध की आहट अब इसके बाद और तेजी के साथ सुनाई दे रही है। ट्रंप की रणनीति क्या है और वर्सेस पुतिन अब क्या करने वाले, उनका क्या कदम होगा। देखिए, टारगेट क्या है, रूस का घेराव करना, यह ट्रंप की रणनीति है। और पुतिन क्या करने वाले हैं, यूएस को कैसे जवाब दिया जाएगा। एटमी सबमरीन भेजेंगे, रॉकेट फोर्स कॉम्बैट रेडी है। ट्रंप की रणनीति, रूस पर दबाव, पुतिन का जवाब पर पनडुब्बी से नाटो का जो घेराव है वो किया जाएगा। यानी कहीं से भी पुतिन झुकने वाले या फिर डरने वाले नहीं है, ये साफ है। और जो पोस्ट आया दिमित्री मेदवेदेव का, उसमें भी काफी हद तक क्लियर है। वो सिर्फ इसको सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने की जो कोशिश है वो मानते हुए नजर आ रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हासिल करना क्या चाहते हैं ट्रंप, दुनिया पर दबदबा कायम करना। पुतिन क्या करेंगे, अमेरिका की सबमरीन की लोकेशन की जो ट्रैकिंग है वो करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रजेश सर, आप एक बात बताइए कि जिस तरह से हमने दिखाया अमेरिका वर्सेस रूस, अब ये जो हो रहा है, जिस तरह से एक तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती, वो भी एकदम करीब रूस के तट के पास, और रूस की तरफ से दिमित्री मेदवेदेव का ये जवाब, अब आपको लगता है कि हालात और ज्यादा खराब हो गए। करुणा, 3.5 साल से ऊपर जो वॉर चल रहा था वो इस स्थिति में पहुंचा है कि सोल्जर्स की बड़ी भारी कमी हो गई है। यूक्रेन तो कंपैरेटिवली छोटा देश है, उसके पास तो है ही, और रशिया के पास में भी, उनके पास में लड़ने के लिए लोग नहीं है। और नाइजीरियन ट्रूप्स भी पाया गया है। और उन्होंने नया अध्यादेश जारी किया है कंस्क्रिप्शन का। करीब 1,35,000 नए ट्रूप्स आएंगे 18 साल से 30 साल के बीच में। और जो स्थिति ज़मीन पर यह है कि रशिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, वो क्रीप करते थोड़ी जगह हासिल कर चुके हैं। तो लड़ाई जो है अभी सही जगह आ गई है। वो यूक्रेन रशिया की लड़ाई तो थी ही नहीं, वो लड़ाई थी वेस्ट की या नेटो की या यूएस स्पॉन्सर्ड वेस्ट की और रशिया के बीच में। हम वहां पहुंच गए हैं और अभी क्या चल रहा है, ताकत तो है नहीं लड़ने की, तो ग्रे जोन ऑपरेशन चल रहा है। ग्रे जोन ऑपरेशन का मतलब है लड़ाई विदाउट किनेमैटिक्स। किनेमैटिक्स थोड़ी बहुत है, मगर जो हरकत हो रही है, अगर आपने सुना होगा, सब दर्शकों ने सुना होगा, रशिया के यूएवी पोलैंड पे, रोमानिया पे, रशिया के एयरक्राफ्ट लिथुआनिया पे, रशिया के जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से डेनमार्क में यहाँ जा रहे हैं। तो क्या कर रहा है रशिया, वो एक तो टो रहा है कि भाई इनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है, और दूसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्या नेटो देश इकट्ठे हैं। यानी कि सर, जो पर्दे के पीछे से खेल
कर रहा था अमेरिका या यूरोपीय या नेटो देश, वो पर्दा शायद अब गिरने वाला है।